सोचिए, तपती धूप है, जानलेवा लू चल रही है और एक छोटे से गांव के स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर और मरीज के बीच वो बातचीत हो रही है जो कई जानें बचा सकती है। आइए इस बातचीत के जरिए समझते हैं कि डायबिटीज के मरीज इस खतरनाक गर्मी से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मरीज की आवाज में जो ये कमजोरी है ना, वो सिर्फ थकावट नहीं है। देखिए, गर्मी में चक्कर आना शायद आम लगे, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो ये एक बहुत बड़े खतरे का पहला इशारा हो सकता है। डॉक्टर ये बात तुरंत समझ जाती हैं कि मामला सिर्फ गर्मी से हुई मामूली थकावट का नहीं है। डायबिटीज के मरीज के लिए ये एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन की शुरुआत हो सकती है जहां एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। डॉक्टर मरीज को भरोसा दिलाती हैं, सुनिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, डायबिटीज में गर्मी के दौरान खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सही जानकारी हो तो आप इन खतरों से पूरी तरह बच सकते हैं। मैं आपको सब समझाती हूँ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब गर्मी का मौसम डायबिटीज के मरीजों के लिए इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर होने वाले बदलावों में ही छिपा है। देखिए, डायबिटीज ना धीरे धीरे शरीर के नेचुरल कूलिंग सिस्टम को ही खराब कर देती है। ये नसों और खून की नलियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पसीना आने की क्षमता कम हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर शरीर की गर्मी को बाहर निकलने का रास्ता ही न मिले तो क्या होगा? नतीजा, शरीर अंदर ही अंदर एक भट्टी की तरह तपने लगता है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। तो फिर इस खतरे से बचने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? अपने शरीर के वार्निंग साइंस यानी चेतावनी के संकेतों को पहचानना। आइए उन लक्षणों को समझते हैं जिन्हें कभी भी भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर समझाती हैं, देखिए, अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, चक्कर या सिरदर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो फौरन सतर्क हो जाइए। कभी कभी बहुत ज्यादा पसीना आना या फिर पसीना बिल्कुल ना आना, ये भी एक चेतावनी है। ये सब खतरे के शुरुआती संकेत हैं। तो फिर अगर हालात बिगड़ जाएं तो लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं, जैसे धुंधला दिखना, चिड़चिड़ापन होना, त्वचा का एकदम सूख जाना, शरीर में कंपी होना या बेहोशी छाना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो समझ लीजिए कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और तुरंत एक्शन लेना होगा। तो ऐसे गंभीर लक्षण दिखने पर फौरन क्या करना चाहिए? ये वो कदम है जो किसी की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर सीधे सीधे निर्देश देती हैं। सबसे पहले मरीज को तुरंत किसी ठंडी और छाया वाली जगह पर ले जाएं। उनके कपड़े ढीले कर दें, शरीर पर ठंडा पानी छिड़कें या गीले कपड़े से पोंछें। गर्दन, बगल और माथे पर ठंडा कपड़ा रखें और लगातार पंखा करते रहें। एक और जरूरी बात, अगर मरीज होश में है और पी सकता है तो उसे पानी के छोटे छोटे घूंट पिलाएं। याद रखिए, एकदम से बहुत सारा पानी नहीं देना है। मकसद शरीर को धीरे धीरे रिहाइड्रेट करना है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमेशा बचाव ही होती है। तो अब बात करते हैं उन रोजमर्रा की सावधानियों की जिनसे ऐसी नौबत ही ना आए। डॉक्टर की सलाह एक डेली हीट प्लान की तरह है। दोपहर 12 से 4 बजे की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो सिर जरूर ढकें। और सबसे जरूरी, प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनें और चाय कॉफी जैसी चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को और बढ़ा सकती हैं। देखिए, गर्मी सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि दवाओं पर भी असर करती है। अपनी सभी दवाएं और खास तौर पर इंसुलिन को सीधी धूप और गर्मी से बचाना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा तापमान इनका असर खत्म कर सकता है। और आखिर में वो सबसे ताकतवर हथियार जो आपके पास है, रेगुलर मॉनिटरिंग। गर्मी के दिनों में अपने ब्लड शुगर लेवल को सामान्य से ज्यादा बार चेक करें। ये आपका अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो किसी भी बड़े उतार चढ़ाव से पहले ही आपको अलर्ट कर देगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक शब्द में, सावधानी। डॉक्टर का जो आखिरी संदेश है वो सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि इस मौसम में सुरक्षित रहने का मूल मंत्र है। डॉक्टर कहती हैं, गर्मी में सावधानी रखें क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कितनी सीधी और सच्ची बात है। सही जानकारी और थोड़ी सी देखभाल हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत और ताकत देती है।